साथ ही आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज जो लाइव चर्चा का विषय है वो है ध्यान योग रहस्य और दूसरा विषय है मानव शरीर का महत्व। अब ये दो विषय, क्या यह दो विषय है, ध्यान योग रहस्य और मानव शरीर का महत्व? जी नहीं, हम एक ही विषय पर चर्चा करने वाले हैं, दो विषय पर चर्चा करने वाले नहीं हैं। अर्थात यह दो विषय जो लिखे गए हैं वो एक ही विषय है, ध्यान योग का रहस्य और मानव शरीर का महत्व। समझना दोनों एक साथ जरूरी है क्योंकि मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। जो ह्यूमन लाइफ है इसको क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा गया है। क्राउन ऑफ क्रिएशन, सृष्टि का सिरमौर है ये, क्योंकि मनुष्य शरीर के माध्यम से जो संभव है वो शायद और किसी शरीर के माध्यम से सहज संभव नहीं है। हाँ, कुछ अपवाद हो तो बात अलग है, शास्त्रों में कुछ कथाएं आती हों, पुराणों में, और कुछ अपवाद के रूप में बातें आती हों तो बात अलग। ठीक, तो मानव शरीर का महत्व क्या है? जी हाँ, योग के मार्ग पर मानव शरीर का बहुत महत्व है, क्योंकि यह मानव शरीर, मनुष्य शरीर दुर्लभ है और इस मनुष्य शरीर के अंदर वो संकल्प शक्ति है, उसके अंदर वह व्यवस्था है जिससे कि जीव अपने आप को बंधन से मुक्त कर सकता है। जीव अपने आप को बंधन से मुक्त कर सकता है, ऐसी व्यवस्था मनुष्य शरीर के साथ है। गोस्वामी जी ने तो, तुलसीदास जी ने तो ये लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है और यह मनुष्य जीवन साधन है, यह मनुष्य जीवन धाम है मोक्ष की प्राप्ति का। तो ह्यूमन बॉडी, मनुष्य जीवन के महत्व की महिमा अनेकों जगहों पर मिलती है और इसके रहस्य की महिमा की इस देह में सब कुछ है। जो ब्रह्मांड सोई पिंड, अर्थात ब्रह्मांड में जो कुछ भी चल रहा है वो पिंड में दिख जाएगा। अगर आप ज्योतिष की बात करोगे तो ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी भी इसी विचारधारा पे चलती है कि जो ब्रह्मांड सोई पिंड। ग्रहों की चाल का प्रभाव इस पिंड पर दिखाई देगा, ऐसा भी समझाने का प्रयास किया गया है। लेकिन हम मुख्य रूप से यहाँ पर मनुष्य जीवन की चर्चा करने आए हैं और ध्यान योग की चर्चा करने आए हैं। जी हाँ, तो योग संभव है मनुष्य जीवन के द्वारा, भोग भी संभव है मनुष्य जीवन के द्वारा, योग भी संभव है मनुष्य जीवन के द्वारा और भोग भी संभव है मनुष्य जीवन के द्वारा। लेकिन जो मनुष्य नहीं है, जो पशु योनि में है, जो मनुष्य नहीं है, उसके द्वारा भोग तो संभव है परंतु योग संभव नहीं है। मनुष्य शरीर की विशेषता है कि उसके द्वारा भोग और योग दोनों संभव है, लेकिन दूसरों के द्वारा, दूसरे शरीर से भोग संभव है लेकिन योग संभव नहीं है। योग संभव नहीं है तो मनुष्य शरीर के माध्यम से योग संभव हो पाता है। योग संभव हो पाता है, इसलिए यह बड़ी कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेही। तो नरदेह की बड़ी महिमा गाई गई है। कई जगहों पर, कई प्रकार के हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उन सब में नरदेह की बहुत ही महिमा गाई गई है। मनुष्य शरीर की बहुत में, क्योंकि इसके साथ जो हो सकता है वह कैसे भी नहीं हो सकता जो इसके साथ हो सकता है।
इसलिए मनुष्य जीवन का बहुत महत्व है। देहस्था सर्वतीर्थानि देहस्था सर्वदेवन धाम। इस मनुष्य देह में ही सारे तीर्थ है, इसी में सारे देवन धाम है। देहस्था सर्व विद्याश्च, इसमें सारी विद्याएं हैं। गुरु वाक्यान लभ्यते, लेकिन वो किसी गुरु के वाक्य से हम लाभान्वित हो पाते हैं, उनके दिए हुए शिक्षा से हम लाभान्वित हो पाते हैं, समझ पाते हैं। शरीर के अंदर सारे धर्म स्थल हैं, शरीर के अंदर सारे शास्त्र हैं। तो ध्यान योग के द्वारा ही हम जान पाते हैं ये सारी बातें। तो मनुष्य जीवन का रहस्य तो है ही, मनुष्य जीवन का बहुत महत्व तो है, लेकिन अगर मनुष्य योग ना करे, योग में अपना मन ना लगाए और मात्र बाहर की बातों में ही अपना मन लगाए, मात्र भोग में ही मन लगाए, तो मनुष्य अपना संतुलन खो बैठेगा और अशांत हो जाएगा। क्योंकि भोगों को भोगने की जो क्षमता चौपाए जानवरों में होती है वो मनुष्य में नहीं आ पाती। ठीक है, तो जो चौपाए जानवरों में भोगों को भोगने की क्षमता है, खाना पीना, संतान की उत्पत्ति करना, सो जाना, जिसको हम आहार निद्रा भय मैथुन कहते हैं, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। क्यों देह मनुज की धारी, सुनो सुनो वचन नर नारी। इस प्रकार से ब्रह्मानंद जी की वाणी में ऐसे वाक्य आते हैं, ऐसे पद आते हैं। खाना पीना सो जाना तो ये हो ही जाएगा, तो शरीर का धर्म है, भोग तो होना ही है। लेकिन तुम योग भी कर पाओ भोग के साथ, या भोगों को कुछ ऐसे ढंग से भोगना सीख जाओ कि योग भी हो जाए। भोगों को कुछ ऐसे ढंग से भोगना सीख जाओ कि योग भी हो जाए। अगर ऐसी जागृति हो गई, ऐसी समझ हमारी प्रकट हो गई, तो फिर निश्चय ही हमें बहुत लाभ होगा, जीवन संतुलन में रहेगा और हम जीवन में परमानंद का अनुभव कर पाएंगे, सुख का अनुभव कर पाएंगे और सही से ध्यान योग हो पाएगा। तो ध्यान योग का रहस्य क्या है? ध्यान योग ध्यान तक पहुंचने का मार्ग है, ध्यान की अवस्था तक पहुंचने का मार्ग है, एक ही भाव अवस्था तक पहुंचने का मार्ग है, जहां पर योगी सिद्ध हो जाता है। ध्यान योग के माध्यम से वो अपने संपूर्ण तत्वों को संतुलित करता है। ध्यान योग के माध्यम से वो अपने संपूर्ण तत्वों को संतुलित करता है। जब वो संपूर्ण तत्वों को संतुलित करता है ध्यान योग के माध्यम से, तो निश्चय ही जो सूक्ष्म तत्व है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां, ये जितने भी तत्व हैं, जब ये संतुलन में होते हैं तो हमें समाधि की ओर ले जाते हैं, हमें परमानंद की ओर ले जाते हैं, हमें ज्ञान की ओर ले जाते हैं। तो यह विषय हमें समझ लेने की आवश्यकता है। मनुष्य शरीर का महत्व तो है, लेकिन मनुष्य शरीर को मिल जाने के बाद अगर भोग किया, योग नहीं किया, तो जीवन में संतुलन नहीं बनने वाला, संतुलन बिगड़ जाएगा और जो बिगड़ा हुआ संतुलन है आपको दुखी करेगा, जो बिगड़ा हुआ संतुलन है वो आपको अशांत करेगा। अधिक अशांति की ओर हमें ले जाएगा बिगड़ा हुआ संतुलन। तो संतुलन कभी बिगड़ना नहीं चाहिए, जीवन का संतुलन हमेशा ही बने रहना चाहिए। तो निश्चय ही हम बहुत बड़ी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है जिज्ञासुओं, तो संतुलन भी बन जाएगा यदि हम योग साधना करेंगे, यदि हम ध्यान योग करेंगे। तो संतुलन बनाने के लिए ही योग है। कुछ लोग पूछते हैं ध्यान योग का रहस्य बताइए, तो ध्यान योग का रहस्य यही है कि आपके भीतर संतुलन स्थापित होना चाहिए। संतुलन स्थापित होना चाहिए शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे,
गुणों के स्तर पर। और जब संतुलन स्थापित होगा तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण संतुलन की अवस्था में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम के स्टेट में आना शुरू कर देंगे। क्योंकि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की विषमता, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इनकी जो विषमता है वही तो जीवन है, वही तो दुख का कारण है। अनेकों दुख है, अनेकों व्याधियां हैं। और जब ये संतुलित हो जाएंगी तो अपने मूल में प्रवेश कर जाएंगी, अपने मूल में सारी बातों को लौट जाएंगी। जब ये तीनों ही गुण संतुलित हो जाए तो समझिए कि समाधि की अवस्था प्राप्त होगी। इसीलिए तीनों गुण एक साथ संतुलित नहीं होते हैं ज्यादातर। तो हमें क्या चाहिए? ध्यान योग का रहस्य यही है कि आप अपने जीवन में संतुलन को स्थापित करना सीखिए। संतुलन में ही सुख है। मनुष्य सुखी होना चाहता है, लेकिन बहुत अधिक सुखी होने के चक्कर में, बहुत अधिक सुखी होने के चक्कर में वो दुखी भी होता है। सुख चाहता है, बहुत अधिक सुख चाहिए, जल्दी चाहिए, तो आप अपना बैलेंस बिगाड़ लोगे और दुखी हो जाओगे। आपके ऊपर रजोगुण, तमोगुण हावी हो जाएगा और पाप कर्म ही करवाएगा। फिर सुखी होने के चक्कर में बहुत सारे पाप कर सकता है आदमी। तो ध्यान योग आपको संतुलित होना सिखाता है, ध्यान योग संतुलन में लाना सिखाता है। तो संतुलन में आने के लिए ध्यान योग करना चाहिए। लेकिन ध्यान योग की समझ ही ना पैदा हो तो सब व्यर्थ हो जाता है। समझ पैदा होना जरूरी है कि ध्यान योग किया क्यों जाता है। संतुलन के लिए किया जाता है, हमारी बैलेंस पर्सनालिटी के लिए किया जाता है। अब संतुलन कई स्तर पे बनेंगे। सबसे पहले संतुलन तो शरीर के स्तर पे आ जाए, और शरीर के आंतरिक अंगों, शरीर के अंदर जो है रक्त प्रवाह है, उनका संतुलन बनना चाहिए। ऊर्जा का प्रवाह है, उनका संतुलन बनना चाहिए पहले, तब संतुलन का लाभ मिलेगा दूसरे संतुलन का। तो जो दूसरे संतुलन है वो कैसे प्राप्त होंगे? तो वो भी ध्यान योग से प्राप्त होंगे, साधना से प्राप्त होंगे। कुछ और भी क्रियाओं से दूसरे बाहरी संतुलन आ सकता है। जैसे कि संतुलन की जब बात आती है तो आयुर्वेद का मानना है कि कफ, वात, पित्त के बिगड़ने से असंतुलन आता है, और उस असंतुलन का परिणाम है बीमारी, रोग। तो यदि असंतुलन ना आए, यदि बैलेंस ना बिगड़े, कफ, वात, पित्त का संतुलन ना बिगड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो होश में सब रहेंगे और सही ज्ञान को सब प्राप्त करेंगे। होश में रहते हुए सही ज्ञान को सब प्राप्त करेंगे। तो संतुलन बनाने के लिए कार्य करना पड़ता है। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक, होता क्या है कि 22-25 साल की उम्र तक हमारा शरीर थोड़ा बढ़ता है, 22 साल तक बढ़ता है, हो सकता है कुछ रेयर केसेस में 25 साल तक भी बढ़ता। तो 22 वर्षों तक यह शरीर बढ़ता है, लेकिन इसका संतुलन बिगड़ जाता है। कैसे संतुलन बिगड़ जाता है कि हम तो खाना खाते रहते हैं, शरीर बढ़ता रहता है, शरीर बढ़ना रुक गया, लेकिन खाने की हैबिट वही रह गई, ईटिंग हैबिट, फूड हैबिट वही की वही रह गई। ठीक है। तो अब संतुलन अगर शरीर का बिगड़ गया तो डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है। अपने शरीर से जहर को निकालिए, टॉक्सिफिकेशन को निकालिए, डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से जुड़ जाइए। और जो प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरोपैथी है, वो क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। एक विशेष पद्धति के द्वारा कुछ विशेष स्किल्स को, टेक्निक्स को यूज करके
जो भी विशेष पद्धति है, ठीक, जो भी विशेष पद्धति है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा में अनेकों टेक्निक्स बताई जाती हैं, अनेकों क्रियाएं बताई जाती हैं, जिससे कि हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सके और जो अंदर में जो संतुलन है कफ वात पित्त का, वो संतुलन बन सके। अगर वो संतुलन बनेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, संतुलन में रहेगा। तो संतुलन में ही सुख है, संतुलन में ही स्वास्थ्य है। तो सबसे पहले शरीर के स्तर पर संतुलन बनाइए और उसके लिए योग करना चाहिए। योग का षटकर्म करके डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए, योग करना चाहिए। योग का कर्म करके हमें डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए, शरीर के मैल को बाहर निकालना चाहिए। तो इन बातों पर हमें ध्यान, क्योंकि जितना बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा उतना ध्यान योग अच्छा होगा, उतना ध्यान में मन लगेगा, उतनी साधना में मन लगेगा। अगर बॉडी में बहुत सारी चीजें, आपके शरीर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, इम्प्योरिटीज हैं, आपकी अशुद्धताएं हैं शरीर के भीतर, तो जो अशुद्धताएं हैं, जहां अशुद्धि हो जाएगी, शरीर में अशुद्धि हो गई, शरीर में टॉक्सिफिकेशन हो गया, तो जब शरीर में टॉक्सिफिकेशन हो गया बीमारियां पैदा होंगी, असंतुलन हो गया है। संतुलित करिए, और संतुलित करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा बहुत जरूरी है। प्राकृतिक चिकित्सा कई क्रियाओं को जो योग से संबंधित है, योग षटकर्म से संबंधित है, आयुर्वेद से संबंधित है, जो हम अपने घर में ही कर सकते हैं, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई क्लिनिकल उसमें हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, पता चल जाए, नॉलेज हो जाए कि ऐसे ऐसे करते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट है, कोई भी चिकित्सा है, किस स्टेप में करना चाहिए, वो सारी बातें बस समझ में आ जाए। वो सारी बातें हमारे समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आएगी तो फिर दिक्कत। और यदि समझ में आ गई तो जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस चलता है नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में। हमारे शरीर के मल को बाहर निकाला जाता है, हमारे शरीर के अंगों में जो मल है उसको बाहर निकाला जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, तो फिर ध्यान भी अच्छा होता है। शरीर स्वस्थ होता है तो ध्यान भी बहुत अच्छा होता है फिर। इसीलिए सर्वप्रथम प्राकृतिक चिकित्सा हमें करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा को समझना चाहिए, और इस विषय में सही जानकारी लेकर ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो सही जानकारी कहाँ से मिलेगी जी? इसीलिए इस चैनल के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स चलता है, जैसे कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करो, और डिटॉक्सिफाइड किया हुआ बॉडी, और जब उससे हम ध्यान योग करते हैं तो हमारी उन्नति तीव्र हो जाती है, हमारा विकास तीव्र हो जाता है, बहुत तीव्र गति से ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो बहुत सारे संशय, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं। कई लोग ध्यान योग करते हैं लेकिन उनको शारीरिक समस्याएं आती हैं, तो उनके लिए जरूरी है प्राकृतिक चिकित्सा भी कर लें। फिर प्राकृतिक चिकित्सा भी बहुत अनिवार्य हो जाती है। तो ये सब बातें हमें समझना चाहिए। तो एक तो मनुष्य शरीर का बहुत महत्व है। दूसरा, ध्यान योग का रहस्य यही है कि ध्यान योग में हम गुणों का संतुलन, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का ही संतुलन शुरू कर देते हैं।
तो यदि हम असंतुलित हैं शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, तो कभी ध्यान योग में सफलता नहीं मिलेगी। शरीर के स्तर पर भी संतुलित होना पड़ेगा, मन के स्तर पे भी संतुलित होना पड़ेगा। ये सब बातें हमारे समझने योग्य है। संतुलन का विज्ञान, ध्यान योग के माध्यम से संतुलन ही स्थापित होता है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में संतुलन स्थापित होता है। हम शुरू में इस बात को नहीं समझ पाते, लेकिन जब रेगुलर सुनेंगे और साधना करेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि कैसे गणेश जो बुद्धि विवेक के देवता हैं, उनका जन्म हुआ। एक रहस्य है, लेकिन एक संतुलन, वो भी एक संतुलन का संकेत है। जीवन में एक संतुलित जीवन का संकेत है। तो हमें भी इस विषय को समझना चाहिए और एक संतुलित जीवन जीना चाहिए। और प्राकृतिक चिकित्सा का जो कार्यक्रम है वो एक संतुलित जीवन के लिए है। आप इस बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, संतुलन के विषय में, इंद्रियों के विषय में, और जितनी भी बातें हमने कभी अभी की इंद्रियों के विषय में, चक्रों के विषय, तो ये सारी चीजें प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा संभव होती हैं। जब शरीर हल्का हो जाता है, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा डिटॉक्सिफाई हो जाता है, तो फिर उस डिटॉक्सिफाइड बॉडी से साधना करना बहुत सरल होता है, आसान होता है। इस तथ्य का प्रमाण हमारे शास्त्र हैं। प्रमाण हमारे जब शास्त्र होते हैं तो निश्चय ही तर्कों का विकास हो जाता है, उन्नति हो जाती है। लेकिन यदि जीवन में मनुष्य ना समझे कि उसे किस मार्ग पर चलना है, योग भोग के बारे में ना समझे, तो निश्चय ही अपना पतन कर सकता है। तो इसलिए ध्यान योग का रहस्य समाधि है, संतुलन है, सम की अवस्था है। ध्यान के साथ सम शब्द नहीं जुड़ता। क्यों नहीं जुड़ता, यह भी समझना चाहिए। तो ध्यान योग करके हमें अपने जीवन का कल्याण करना है। तो चलिए देखते हैं फिर आगे आपके कमेंट्स। नवजोत नाथ जी, राम गोपाल जांगीड़, विष्णु चंद्र मौर्य, रमेश पेशवानी जी, विनोद कुमार सूद, उषा श्रीवास्तव, धीरेन्द्र मिश्रा, चंद्रेश्वर पांडे, सविता नायक जी, अजीत भाई पटेल, अमन कक्कर, रतन सिंह सर जी, ठीक है। चितरंजन बरुआ, शिवा शर्मा, श्वेता राय सिन्हा, माधुरी कोल्हे, नरसा राम नरसा, अजीत अपराजित, अवनी प्रधान जी, बहुत अभिनंदन है। योगेंद्र पंडित, रचना जी, राकेश मराठे, मितेश सिंह, भगवती यादव, सीताराम माली, आशा रानी, रविशंकर चौहान, रमेश जी, स्मिता सावंत, बिमला शाह, जगत नारायण, गंभीर शाह, अपूर्व विश्वकर्मा, भीखू, चाड़िया जी, मनीष यादव जी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रणाम गुरुजी। तत्वों के गर्भ, गुण, धर्म एवं स्वभाव एवं पहचानने की क्रिया को समझाने की कृपा करें। ध्यान योग से समझ में आएगा।
तभी सांख्य योग भी अष्टांग योग की चर्चा करता है कि तत्वों को अष्टांग योग से समझा जाएगा। अफंता प्रोडक्शन, नमस्कार। दीपेंदु घोष, सर आई एम होम्योपैथी प्रैक्टिशनर। क्या नेचुरोपैथी, ये क्या नेचुरोपैथी है? होम्योपैथी में मेडिसिन चलती है, नेचुरोपैथी में मेडिसिन नहीं चलती है। नेचुरोपैथी में प्राकृतिक रूप से कुछ हैबिट्स को डेवलप किया जाता है, कुछ क्रियाओं को किया जाता है, कुछ चिकित्सा की जाती है जिससे कि शरीर स्वस्थ रह पाए। राजेंद्र सोलंकी, कमलेश खैरनर, अंजू गुप्ता। रामविलास जी, सर चरित साधना का रहस्य बताए, क्या ये भी मुक्ति का मार्ग है? जी हाँ, मुक्ति का मार्ग कहने का मतलब ये आपकी साधना में परिपक्वता ले आता है, और जब परिपक्वता ले आता है साधना में तो निश्चय ही मुक्ति का मार्ग हो जाएगा। चंदन कुमार जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। तो चलिए अब जो है प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स है, ध्यान योग का कोर्स है, 14 जुलाई से शुरू हो जाएगा। आपको करना है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 14 जुलाई से कोर्स आपको मिलेगा। जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है समय से ज्वाइन कर लें, और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि हमें कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। जो नंबर अभी दिया गया है कमेंट में, इस नंबर पर आप जो है इस कोर्स को प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान योग दोनों एक साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों एक साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान योग का कोर्स और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स, जी हाँ, ऑनलाइन होगा। अंजू गुप्ता जी पूछ रहे हैं क्या ऑनलाइन होगा? जी हाँ, अभी यह कोर्स ऑनलाइन ही होगा। आप नेपाल से हैं तो भी ये कोर्स कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। नेपाल से कई लोगों ने कोर्स किया है, इस कोर्स को नेपाल से कई लोगों ने किया है, तो आप भी यह कोर्स कर सकते हैं। लेकिन यह कोर्स अभी फिलहाल ऑनलाइन ही है, तो ज्वाइन कर आप नेपाल से भी ज्वाइन करके लाभ उठा सकते हैं। तो ऑनलाइन कोर्स का लाभ उठाएं। ध्यान योग और नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, दोनों का उद्देश्य है संतुलन को स्थापित करना। प्राकृतिक चिकित्सा के साथ फिजिकल बॉडी में संतुलन स्थापित करने का प्रयास, और ध्यान योग के साथ मन में, अंतःकरण में संतुलन, 3 गुणों का संतुलन स्थापित करना, यही मूल सार है। ठीक है, चलते हैं फिर। अभी कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।